नमस्कार। मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूं। केंद्रीय विद्यालय स्कूल अपने आप में एक नाम है जो कि पूरे इंडिया में गूंजता है। केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन को लेकर के अनेकों पेरेंट्स यहां पर कमेंट कर रहे हैं मेरे चैनल में और पूछ रहे हैं कि कब से एडमिशन स्टार्ट होंगे। पहले आप ये सारे कमेंट्स देखिए। ये इतने सारे पेरेंट्स के कमेंट्स आए हैं कि सबको यहाँ पे शेयर कर पाना मुश्किल था, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स के कमेंट्स थे, इसलिए सोचा एक वीडियो बना करके आप लोग के साथ शेयर करता हूँ और बताता हूँ कि कब तक एडमिशन स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन, चाहे वो बाल वाटिका 1 की बात करें, चाहे बाल वाटिका 2 की बात करें, चाहे बाल वाटिका 3 या चाहे क्लास 1 की बात करें या 2 एंड अबव की बात करें, तो एक महीना जो सबसे खास है, अगर आप उस महीने को फॉलो करते हैं, यानी कि जैसे अभी एडमिशन स्टार्ट होने वाले, तो अगर आप मार्च को फॉलो करते हैं, तो अगर मार्च को आप फॉलो करके चले तो ये मान के चलिए कि अगर आपने मार्च को सिर्फ ट्रैक किया या आप उसको देख के चले कि मार्च तक एडमिशन स्टार्ट होते हैं, अभी तक हुए कि नहीं हुए, तो मार्च में एडमिशन के लिए फॉर्म लगभग लगभग 95% हर साल भरे जाते हैं। मतलब कि मार्च में ही लगभग 95% फॉर्म भरे जाते हैं, चाहे आप पिछले साल की बात करें, चाहे उससे पहले की बात करें, चाहे उससे पहले की बात करें, मार्च में फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो रजिस्ट्रेशन के नोटिफिकेशन आता है वो आपका फरवरी में आ जाता है या मार्च फर्स्ट वीक में आता है और मार्च में जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं। अगर हम सिर्फ कोविड को छोड़ दें, कोविड वाले जो साल था, चाहे वो 20 की बात करें चाहे 21 की बात करें, क्योंकि उस टाइम पर जो अप्रैल मई जून तक भी एडमिशन के लिए फॉर्म भरे गए थे, क्योंकि कोविड के टाइम पे आप सभी को पता है कि उस टाइम पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, जिस कारण की कोई भी किसी भी तरह का कार्य नहीं होता है, जिस कारण की एडमिशन भी उस टाइम पे स्थगित कर दिए गए थे। ठीक है, तो अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं और रजिस्ट्रेशन का वेट कर रहे हैं, तो आपको मार्च तक का वेट करना चाहिए। ठीक है, फरवरी लास्ट में या मान के चलिए कि मिड में कभी भी जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन नोटिफिकेशन जारी कर सकता है और उसमें बता सकता है कि कब से फॉर्म भरे जाएंगे। जनरली 15 से 20 दिन के लिए फॉर्म भरे जाते हैं और उसमें मार्च भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए फरवरी में नोटिफिकेशन आता है तो आपके मार्च में फॉर्म भरे जाएंगे, या उसमें डेट मेंशन हो जाता है कि इतने तारीख से लेकर के इतने तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आप आर्मी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, चाहे आप दिल्ली के स्कूल्स में कराना चाहते हैं, चाहे डीजी ईडब्ल्यूएस के थ्रू जो एडमिशन होते हैं प्राइवेट स्कूलों में, या अदर स्टेट्स में जो फ्री एजुकेशन के लिए आरटी कोटे से एडमिशन होते हैं, तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से आगे आने वाली वीडियोस में आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि और सभी पेरेंट्स को भी मेरे चैनल के माध्यम से एडमिशन को लेकर के, रजिस्ट्रेशन को लेकर के जानकारी मिल सके। केंद्रीय विद्यालय स्कूल में अगर आप रजिस्ट्रेशन को लेकर के वेट कर रहे हैं, तो देखिए सिंपल सी बात है, अभी जो नए पेरेंट्स जुड़े हैं वो अभी फिलहाल में यही सवाल बार बार कर रहे हैं कि सर फॉर्म कब से भरे जाएंगे। सारी जानकारी आपने दे दी, एज क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, ये सारी चीजें मैंने बता दी, लेकिन एक चीज जो मैं सबको नहीं बता पा रहा हूँ कंफर्म, कि एडमिशन के लिए फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो इसके लिए यही जवाब है कि एक मार्च ऐसा महीना है जिसमें कि लगभग लगभग फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक है, तो मार्च तक का आपको वेट करना पड़ेगा। उससे पहले आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं, चाहे वो आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे आपके बच्चे का आधार कार्ड हो, चाहे आपके बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो हो, चाहे पेरेंट्स का आधार कार्ड हो, चाहे आपका रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ हो, जो कि आपका घर का एड्रेस होता है वो हो, या अदर डॉक्यूमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि बीपीएल कार्ड। बहुत सारे पेरेंट्स बीपीएल के अंडर में आते हैं, तो चाहे वो बीपीएल कार्ड की बात करें, चाहे हम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स की बात करें, जो भी पेरेंट्स आरटी कोटे से एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास होना चाहिए। यदि आप किसी कास्ट कोटे से एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं बच्चे का, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी एनसीएल हो, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप बनवा सकते हैं। अगर कोई बच्चा स्पेशल चाइल्ड है तो उस बच्चे का आप डिफरेंटली एबल्ड सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, जिसके थ्रू केवी में जो है CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कोटे से जो है बच्चों के दाखिले होते हैं, जिसमें कि बच्चों को एडमिशन मिलता है। ठीक है,
तो अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कराना चाहते हैं तो ये छोटी छोटी बातों को आपको फॉलो करना पड़ेगा और मार्च महीने का आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए, फिक्स नहीं है कि कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन का नोटिफिकेशन आने के बाद ही डेट फिक्स होता है कि इतने तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन यह है कि लगभग फरवरी लास्ट में या मार्च फर्स्ट वीक में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के ज़्यादातर चांसेस रहते हैं, अगर सब कुछ सही रहता है तो। कई बार ऐसा होता है कि अप्रैल तक भी रजिस्ट्रेशन खिंच जाते हैं, ठीक है। और बाकी जो है अदर क्लासेस के लिए भी जो है सेम इसी टाइम में मार्च अप्रैल के बीच में ही फॉर्म भरे जाते हैं। और क्लास 11th के लिए जो है सीबीएसई का 10th का रिजल्ट निकलने के बाद फॉर्म भरा जाता है। और बाकी बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 3 के लिए ऑनलाइन, बाल वाटिका 2 का ऑफलाइन, क्लास 1 का ऑनलाइन और क्लास 2 एंड अबव के लिए जो है ऑफलाइन मोड में फॉर्म भरे जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं और ऐसी जानकारी के लिए सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और सभी पेरेंट्स को इसकी जानकारी मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।